So good morning everyone once again, and I hope everyone has now joined. Now I'm going to start the chapter that was prepositions. We have already started and we have done worksheet number 1 and 2. That there was a homework in worksheet number 2. You have to underline the prepositions, and after that same exercise we are going to have one more question, that is let me open that page first. That is page number 40. Open page number 40 and आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया वो। किसी का रह गया है, किसी का रह गया है तो मैं बोल देती हूँ, यू शुड मैच योर आंसर। अगर आपका छूट गया है, आपने नहीं किया है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट इट राइट नाउ। आप अपने आंसर्स को मिला लेंगे, ठीक है? The following sentences have been taken from Meena is the winner of my English reader. Underline all the prepositions. The first one is Meena was running ahead. I would like to request every student, please tell your parents to give you a comfortable space. Anna, it creates distractions in the class. Meena was running ahead of the participations. देखो बेटा, यहाँ पे ahead और of दो शब्द है ना। जब इसको कंबाइन हम करेंगे ना तो ये प्रीपोजिशनल हो जाता है, बट अभी आप अंडरलाइन सिर्फ ऑफ को करोगे, ठीक है? अहेड जो होता है वो एडवर्ब के सेंस में होता है, सो जस्ट ओनली अंडरलाइन ऑफ। All the participants and just behind her was Meena. Underline behind. Underline behind. Pranjal? Pranjal? प्रांजल, बेटा आपकी तरफ से कुछ आवाजें मुझे आ रही हैं, क्या बात है? कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे। ऑब्वियसली दीज थिंग्स विल हैपन। मैंने पहले भी कहा कि घर से पढ़ाई हो रही तो थोड़ा तो एफर्ट सब लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज अंडरलाइन बिहाइंड। आई होप सब लोगों ने बिहाइंड अंडरलाइन कर लिया। नाउ द सेकंड इज द चीफ गेस्ट कॉल मीना टू द स्टेज। अंडरलाइन टू। टू। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बताएंगे, टू के बाद द है, व्हाट इज द? किसी को मालूम है द क्या होता है? व्हाट इज द? नहीं मालूम है? डजंट मैटर्स। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिक्सिंग वर्ड्स, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ये जानो इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल या फिक्सिंग वर्ड है जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट sentence, the girl behind Medha crossed the finishing point. Again here behind, so underline behind. Preposition is behind, underline it. Next, the spectators sat on chairs around the racing ship. Here in this sentence, two prepositions are present, so underline the both one. They are on and around. On and around. Okay, I hope सब लोगों ने कर लिया. Now comes to worksheet number 3. ये जो दो क्वेश्चंस है ना वर्कशीट नंबर 3 के, ये आपके खुद के करने के लिए है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी को कुछ पूछना है? These two वर्कशीट नंबर 3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से बनाओगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल आंसर्स वेरी करेंगे। आई विल ओनली एक्सप्लेन यू व्हाट यू हैव टू डू विथ। क्या करना है ये हम लोग से बता, आई विल डिस्कस इट, आई विल एक्सप्लेन यू। सी व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज
Answer the following question. Encircle the prepositions in your answer. जो उस पेज पे given questions है हमारे, जैसे अभी let me have the questions first. बुक आपके पास है, मेरे पास बुक नहीं है, but I am trying. मैंने somewhere I have saved it. I am going to open it. Okay. So the first, as you can see, in the first question, answer the following questions, encircle the prepositions in your answer. One example is done for you. Where do you keep your school shoes? Under the almirah, or sometimes on the shelf near the staircase. As you can see in the answer, आप आंसर में देख रहे होगे, आई नो, फिर आप बोलोगे मैम यू आर कंटिन्यूअसली स्पीक इन इंग्लिश, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके फाइन. सो अभी आप अपने आंसर में देखोगे द स्टेटमेंट इज हैविंग, जो आंसर है उसमें एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं. जैसे आप इन सर्किल वर्ड्स को देखो, अंडर है ना, अंडर द आलमीरा और समटाइम्स ऑन द शेल्फ और नियर द स्टेयरकेस. मतलब कभी अलमीरा में, कभी अलमीरा के अंदर, कभी नीचे, स्टेयरकेस पे, कुछ भी हो सकता है. अब इसी तरह से आपको अपने वर्ड्स को लिखना है, अपने आंसर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल अनम्यूट, किसी से पूछूंगी एंड देन यू आर गोइंग टू यूज इट. What is the next question? क्या होता है ना, चौक का जब ये लगता है, where do you keep your school dress? Radhya Kumari, 3E, first part word, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to me. What is this? राध्या, ऐसे मैसेजेस मत करो बेटा, अदरवाइज फिर मैं क्या करूंगी. Connection. Okay, now question number 2. Dhruv has lost his new set of sketch pens. Can you suggest some places where he could kept them? One example is given below. एक बच्चा है ध्रुव जिसने अपने स्केच पेन को खो दिया है. अब आपको सजेस्ट करना है कि वो कहाँ कहाँ हो सकता है जहाँ वो भूल गया है. Where he has forgot. Where he has forgot, है ना, वो कहाँ भूल सकता है, कहाँ पे रख के भूल गई. Forgot, he kept and forgot where he has kept the sketch pencils. You have to suggest the place's name. So in his bag, on the table, है ना, in the drawer, inside the cupboard, shelf, anything जो आपके समझ में आ रहा है, you could write. But कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है ना. इन हिज ज्योमेट्री बॉक्स या फिर ऑन द बेड, कुछ भी लगाओ, बट एक प्रीपोजिशन आपको अपने आंसर में ऐड करना है. दैट्स इट. अंडरस्टैंड? समझ गए बच्चों? अपने बोर्ड पे कुछ लिखा है ना, कुछ लिखा है. Worksheet number 3. I went to the market with my sister. The necklace is made of gold. I have bought this market. This market. Sorry, something is wrong. I have bought this pen. Only pen, not market. Pen for you. Could you please collect my dress from the tailor? Now you can see the words. Some words I have underlined. With, that are, with, of, for, and from. ये कुछ शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है. ये क्यों किया है? ये सारे शब्द भी आपके प्रीपोजिशंस ही होते हैं. इसके पहले जो हम लोगों ने कॉमन प्रीपोजिशंस देखे थे, जो मैंने एक लिस्ट आप लोगों को दिखाया था, आपके बुक में भी है वो.
जैसे वो क्या था कि जनरली वी यूज इन, ऑन, है ना, एट, अंडर, अवर, ओवर, बिटवीन, अमंग, यही सारे शब्द हम लोग क्या कर रहे थे, जनरली जान रहे थे। These are your prepositions, है ना। अभी तक हम लोग यही जान रहे थे कि these are the prepositions. Now और कुछ ऐड हो गया, with, of, for and from. These are also considered as prepositions. अब आपका जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, उसमें या डू इट योरसेल्फ कुछ ऐसा ही है. लेट्स सी व्हाट इज इट. That is do it yourself. So the underlined word. So is it very clear? Rather इसके अलावा, इन सारे शब्दों के अलावा ये भी हमारे prepositions ही हैं, यानी of. So just don't get confused what these words are. Of, from, with and for. ये भी prepositions ही हैं. तो अभी तक हम लोगों ने कितने सारे prepositions देखे? देखो यहाँ देखो सारे. Look at me. Boys and girls. So in, on, under, है ना, ये positions. उदय क्यों नहीं दिख रहा? आपके बुक में भी है ये. So let's see. In, on, under, ये कुछ ऐसे हैं जो positions को show करते हैं. ठीक है, ये prepositions positions को बताते हैं. At, time of action बताता है. ठीक है. बिटवीन एंड अमंग डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करता है. ठीक है. ऑफ, पोजीशन. तुमको स्क्रीन क्यों देखना रुद्र प्रकाश? मुझे देखो. ऑफ पोजीशंस को बताता है, मतलब अधिकार, रिलेशन को बताता है. ठीक है. जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड. नेकलेस अधिकार के साथ साथ संबंध. व्हाट इज द रिलेशन? मैंने कहा रिलेशन. ऑफ बताएगा. ठीक है. अमंग एंड बिटवीन मैंने आपको बता ही दिया. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अभी आपके क्लास में आपको याद रखनी है. that these are prepositions which used to show the relation of noun and pronoun with other words. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्कशीट हम लोग देखेंगे. व्हाट इज इन द नेक्स्ट वर्कशीट? We have to underline the prepositions in the following story. Now, a sparrow family lived in a nest on the top of a mango tree in front of. Of को underline करो और दूसरा करो in front of. A sparrow family lived in, underline in, a nest on the top, underline on, the top of, underline of, a mango tree in front of, underline in front of, a small hut, full stop. अभी इस लाइन में कितने टोटल प्रीपोजिशंस आए? प्रांजल अनम्यूट करके मुझे बताओ कितने प्रीपोजिशंस आए. काउंट करो अभी इस लाइन में कितने प्रीपोजिशंस आए. हाँ, have you find any preposition in the line? Could you please speak loudly? मैम 4. सेकेंड लाइन की बात करी हूँ अग्रज. In the second line there is no preposition, कोई preposition नहीं है. And एक linker होता है. ठीक है. And linker होता है, the fixing word होता है. So these words are not considered as your prepositions. इसको preposition नहीं बोलते हैं. Now the next line. Moving to the next line. Chichi, the youngest among the 3 babies. Here the preposition is among. So underline among.
अमंग को अंडरलाइन करेंगे सारे बच्चे. चीची द यंगेस्ट. चीची the youngest among the three babies was also the naughtiest of them all. यहाँ पे ऑफ इज योर प्रीपोजिशन, सो अंडरलाइन ऑफ. इस तरह से फाइंड आउट करके इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. कॉमन प्रीपोजिशंस फिर से मैं बता दे रही हूँ. इन, ऑन, एट, ऑफ, विथ, फॉर एंड फ्रॉम, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस होते हैं. पूरी स्टोरी को आप लोग पढ़ेंगे और जो जो आपको लगेगा कि ये प्रीपोजिशंस है उसको आप अंडरलाइन कर लोगे. ठीक है. नाउ द लास्ट वन एक छोटी सी पोइट्री है, उसको हम लोग फटाफट कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. ग्रुप में फिर मैं शेयर कर दूंगी इसके आंसर, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू ऑल आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ. आप खुद से करेंगे, ये आप लोगों को बोलना होगा. ठीक है. सो ants, the poetry name is ant. यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर क्या डालना है, prepositions डालना है in the fill in the blanks, the space provided. So what we are going to do, I will speak, you are going to write it fastly. Your first line is look at the little black ants. फर्स्ट ब्लैंक में एट लिखेंगे सारे बच्चे. दैट इज ऑन लास्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन है ये. इट इज पेज नंबर, व्हाट इज दिस, दैट इज द पोएट्री. अंबिका लाल का एक पोएट्री है एंड्स, उसमें लिखो. भास्कर राइट डाउन, लुक एट द लिटिल ब्लैक एंड्स एट द ब्लैक एंड्स creeping along, A-L-O-N-G, creeping along the corner in a line, one behind. At first blank में at लिखो, or should I write it on the board? मैं लिख दूं बोर्ड पे. Okay, fine. Look at the little black ants creeping along the corner in a line, one behind the other. Third blank में behind लिखेंगे सारे. B-E-H-I-N-D, behind the others. They march steadily on the pail. They march steadily on the pail. O and on. Aparna, you are not writing. Aparna Babu, likho. Don't you dare go near one. Don't you dare go near one. That means first blank में यहाँ पे लिखेंगे. ants वाला जो है इसी में लिखोगे first at, second along, third blank में behind, third blank behind, fourth on, and fifth near. First blank at, second blank along का spelling A-L-O-N-G, along. Third blank behind, fourth on, and fifth near. Okay, I'm reading the poem once again. एक बार कर रही हूँ and then जो 3